मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज चलिए हम शुरू करेंगे अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, इसका उदाहरण नंबर है 9वां। देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2x की पावर 4 या बोलेंगे 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 ज्ञात हो। ठीक है बच्चों, देखो गणित एक जादू है। गणित क्या है? जादू, मैजिक। ठीक है, तो पहले हमारे दिमाग से ये तनाव तो बिल्कुल हट जाना चाहिए कि यार गणित बड़ी पेचीदा सब्जेक्ट है, नहीं बनेगी। नहीं, शब्द डिक्शनरी से मिटा दो। ठीक है, क्योंकि अब आपके सलूशन को हल करने के लिए हमेशा तत्पर है एसआर एजुकेशन हब। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक जानकारियां उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप सोचो ही मत कि हमसे गणित नहीं बनेगी। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको हम मजाक ही मजाक में कैसे हल कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये हमारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो चलिए सबसे पहले हमारा एक बहुपद तो दिया है। जो बहुपद हमको दिया है उसको हम px मान करके लिख लेते हैं। तो देखो हमको px बराबर दिया है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखो इसके दो शून्यक हमको पहले से दिए गए हैं, तो शून्यकों को क्या लिखते हैं आपको पता होगा। शून्यक को हम अल्फा बीटा गामा इन सारे शब्दों से व्यक्त करते हैं। तो जो पहला होगा ना, तो पहले को लिख लेते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर हो गया अंडर रूट 2। ठीक है, दूसरे को लिख लेते हैं बीटा। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब देखो इनका जो दो गुणनखंड होता है, ठीक है ना, तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो दो गुणनफल हमको मिलते हैं। क्या मिलता है बताओ? एक होता है x माइनस अल्फा और दूसरा होता है x माइनस बीटा। ठीक है, तो चलो इसी वैल्यू में इनको पुट कर देते हैं। यहाँ अल्फा की वैल्यू, यहाँ बीटा की वैल्यू। क्या कोई समस्या होगी? नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 2 तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2। फिर यहाँ देखो x, ये माइनस हो गया, बीटा की वैल्यू माइनस 2 है तो यहाँ एक ठो और माइनस लगाएंगे तो माइनस 2, नहीं माइनस अंडर रूट 2 है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको माइनस अंडर रूट 2 लिखेंगे। यहाँ देखो माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। अब चाहे तो हम यहाँ इक्वल का चिन्ह भी लगा सकते हैं क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो अब हम एक बार और अच्छे से लिख देते हैं। x माइनस क्या मिला? अंडर रूट 2 मिला और यहाँ आपको क्या मिला? x माइनस और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होता है। हम अभी पढ़ा है कि जब ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक से, नेगेटिव का गुणा नेगेटिव से, तो पॉजिटिव आता है ना। तो यहाँ देखो प्लस और अंडर रूट 2 आ गया। अब देखो इन दोनों वैल्यू का आपस में हमको कर देना है गुणा। चलिए कर देते हैं गुणा। तो देखो क्या करना होगा, एक बार x का गुणा इस पूरे से, फिर माइनस अंडर रूट 2 का गुणा इस पूरे से कर देना है। तो चलिए x का गुणा हम कर देते हैं x प्लस अंडर रूट 2 से, फिर उसी प्रकार माइनस अंडर रूट 2 का गुणा कर देते हैं x प्लस अंडर रूट 2 से। क्या कोई समस्या हुई? अभी तक में आपको कोई समस्या ना हुई होगी। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब x का गुणा x से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो x का गुणा अंडर रूट 2 से कर देंगे तो प्लस अंडर रूट 2x आ जाएगा। अब माइनस अंडर रूट 2 का x करेंगे तो देखो माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2x। हमेशा चर के साथ अचर को पहले लिखना है ना। देखो हमने सब में पहले लिखा है। अब देखो ये माइनस अंडर रूट 2 है और ये प्लस अंडर रूट 2। चलो इनका रफ में थोड़ा गुणा कर लेते हैं। तो देखो माइनस अंडर रूट 2 इंटू प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है, देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों दो अंदर चले जाएंगे। देखो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल के रूप के है ना, तो यहाँ की घात 2 होती है तो 2 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ माइनस 1 2 बाहर आ जाएगा है ना। तो कितना मिला हमको? माइनस 2 मिला। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे? माइनस का 2। आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, लेकिन इनकी वैल्यू देखो समान है, अंडर रूट तो एक्स यहाँ भी है माइनस अंडर रूट 2 है ना। ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को धड़ाधड़ मार देंगे, है ना, समाप्त कर लिए एक दूसरे को। यहाँ क्या बचा अब माइनस का 2 बचा। तो ये देखो जो हमको मिला ना, ये अब हमारा नया कहला जाएगा जी एक्स, और ये पहला वाला पुराना वाला पी एक्स था ही। अब इनका कर देंगे आपस में भाग, और जब भाग करेंगे जो हमको गुणनखंड मिल वो भागफल मिलेगा, भागफल का फिर हमें क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड के माध्यम से हमको 2 और नए शून्यक हासिल हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे का सफर और भी अच्छा होगा, ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे। तो हमारा देखो पी एक्स जो था, पी एक्स की वैल्यू देख करके यहाँ लिख लेते हैं। पी एक्स की वैल्यू है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, भाग का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ है हमारा x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हमने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ हमको लाना है 2x की पावर 4, यहाँ पास है हमारे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में यदि हम कितने का गुणा कर दें 2x स्क्वायर का, तो 2 एक कम 2, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, ठीक है ना, जो दिखता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया 2x की पावर 4। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का x है, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, यहाँ 4x स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे, ना कि क्यूब वाले पद के नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसका जो जोड़ी है वो स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पास देखो आया माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नीचे आ जाते हैं, ये देखो प्लस में है तो चिन्ह चेंज होगा तो माइनस, ये माइनस में है चिन्ह चेंज होगा तो प्लस। देखो ये समान है लेकिन विजाती चिन्ह के हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, मार दिए एक दूसरे को। ये वाला नीचे उतर आएगा माइनस 3x क्यूब, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखो माइनस, ये है प्लस, है ना, देखो प्लस वाला बड़ा है, इसके ऊपर भारी पड़ेगा, इसको ये दबा देगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ ये 3 है और ये 4 है, घट जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो 4 में 3 घटा तो कितना बचेगा? x का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। फिर प्लस 6x माइनस का बच गया 2। क्या कोई समस्या हुई? नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, देखो हमें यहाँ लाना है माइनस 3x क्यूब, हमारे पास है x स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है प्लस को माइनस, यानी अच्छे व्यक्ति को गंदे व्यक्ति के साथ ले जाओ वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, है ना। देखो ये अच्छा था, गंदे के साथ ले गए, माइनस हो गया। अब यहाँ देखो x स्क्वायर है, हमें कितना चाहिए? x यहाँ चाहिए, लेकिन यहाँ 3 भी चाहिए, तो यहाँ 3x का गुणा कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3x का हो जाएगा क्यूब। अब देखो इसी माइनस 3x का गुणा कर देंगे माइनस 2 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 और x आएगा। तो यहाँ देखो इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि इसकी भी घात 1 है और यहाँ इसकी भी घात 1 आएगी, है ना। तो देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूना 6 का x हो गया इतना। इसके आगे चलते हैं। अब देखो इनके होंगे चिन्ह चेंज, ये माइनस में है तो चेंज होगा तो प्लस में, ये प्लस में है चेंज होगा तो माइनस में। देखो ये भी जाने दुश्मन दोनों, यानी कि पद समान लेकिन चिन्ह असमान, चले गए। ये बचा हमारा x स्क्वायर, ये भी देखो प्लस में, ये माइनस में, ये भी चले गए। बचा क्या? यहाँ बचा हमारा माइनस का 2। देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ x स्क्वायर माइनस 2। आपको पता है कि प्लस 1 का गुणा कर दो सीधे उतार दो, कुछ ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि 1 का गुणा होता है तो उतना ही आता है जितना यहाँ लिखा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। यहाँ पास खुदा की मंजूरी यही है कि यहाँ पास कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा। उठा के सीधे लिख दो, ज़्यादा सोचो विचारो मत। ये देखो प्लस में है, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस में है, यहाँ आ जाएगा प्लस। देखो बिल्कुल चिन्ह असमान है एक दूसरे के ऊपर नीचे और पद समान है, सीधे एक दूसरे को मार देंगे, शेष फल आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है। ये जो हमारा QX आया, QX जो हमको मिला है ना, QX बराबर हमको कितना मिला? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1।
इसका हमें करना होगा गुणनखंड, है ना। जब गुणनखंड करेंगे तो दो लास्ट में गुणनफल मिलेंगे, फिर उनकी तुलना 0 से कर देंगे, और जब 0 से तुलना कर देंगे तो हमें शून्यक मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, a और c का गुणा। तो देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे, है ना, क्योंकि a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 1, तो 2 एकम 2, यानी AC की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो जो B है, B की वैल्यू है -3। इस -3 को 2 भागों में बांट देना है। कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। तो देखो यदि हम इसको कर दें 2 एकम 2, है ना, मतलब कहने का मतलब -2 गुणे -1, है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 एकम 2। अब -2 यानी -2 और -1 को आपस में जोड़ दें, तो देखो माइनस माइनस में है तो माइनस ही आएगा और -3 आ जाएगा। देखो ये जोड़ा बिल्कुल सही बन रहा है, -1 का और -2 का, इसी जोड़े को उठा करके यहाँ रख देना है। तो चलो रख देते हैं। देखो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो 1 लिखते नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे, इसी में समझदारी है ना। देखो -2x -x, तो माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे तो -3x आ जाएगा। क्या समस्या हुई, कुछ नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से लेंगे कॉमन, ये 2 का जोड़ा यहाँ और ये 2 जोड़ा यहाँ। देखो 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी, ले लिए सीधा 2x कॉमन, तो कितना बचेगा, x बचेगा। माइनस का कितना बचा, 1 बचा। यहाँ देखो माइनस है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, x + 1 है, कुछ कॉमन ले पाओगे तो कुछ नहीं रहता कॉमन, जहां वहां एक होता है, ठीक है ना। ये एक बहुत दानी होता है, जहां कोई नहीं होता वहां एक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बचेगा, x, और ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा x - 1, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों जगह, यहाँ भी x - 1 यहाँ भी x - 1, तो यहाँ से कॉमन ले लोगे x - 1। जब x माइनस कॉमन आपने लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x - 1। दोनों के कष्ट समेट करके एक झोरे में भर दो, तो ये आ गया एक झोरा बंद, 2x - 1। अब इनकी कर देते हैं 0 से तुलना, तो शून्यक आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0, या करके लिखेंगे 2x - 1 बराबर 0। देखो यहाँ ये LHS में माइनस में 1 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। वाह, देखो ये हो जाएगा 2x - 1 है ना, तो बराबर ये माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में, ये देखो 2 गुणे में है, तो ये x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पास 1/2। बटे में क्यों गया, क्योंकि गुणे में था, तो हमारे 2 शून्यक और मिल गए, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः इस बहुपद के शेष शून्यक, अतः इस बहुपद के, अतः इस बहुपद के शेष शून्यक कौन कौन से हैं, अभी आपने निकाला ना, 1 व 1/2 हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमने इसके शेष शून्यकों को बता दिया, कौन कौन से हैं, 1 व 1/2 हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों के साथ इसको पंजीरी की तरह बांट दो, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा आपका, ताकि वो भी बेचारे पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं।